Hello students, welcome to Krishnas Maths. आज आमर डे 2 वीडियो माने PYQ सीरीज एथरे हमको 2012 रू नेकी 2022 भितरे एग्जाम रो जो क्वेश्चन आस्तिला तमरो CHSE बोर्ड एग्जाम रे जो क्वेश्चन उडा आस्तिला से क्वेश्चन उडा आंसर मिलियो एथरे 1 मार्क क्वेश्चन अछि 3 मार्क क्वेश्चन अछि और 5 मार्क रो क्वेश्चन मते मिलियो हां वी आर ट्राइंग टू कवर ऑलमोस्ट ऑल बट वीडियो बेसी लंबा हे होछि सेति हमें 45 रू 1 आवर भितर वीडियोटा करछु बिटवीन 45 टू 1 आवर माने तुमको गोटे ग्लिम्स मिलियो कि प्रीवियस ईयर हम केमती टाइप रो क्वेश्चन आस्तिला आ हम जो वन शॉट वीडियो रे जो क्वेश्चन उडा करले तार केतिक रिलेशन अछि या सहित जदी वन शॉट वीडियो टा देखिनथि वन शॉट वीडियो रो भले कि देखियो देखो सबुठ इंपोर्टेंट होछि वन शॉट वीडियो एटा होछि तमरो कॉन्फिडेंस बूस्टर वन शॉट वीडियो देखला पर तुम जानि परियो केतिक सिखलो केतिक न सिखलो हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर सॉल्विंग हाउ मेनी यू आर नॉट एबल टू सॉल्व से सब तुमको जाना पड़ला पर PYQ आसिले तुमको एमती लागो हां जो क्वेश्चन उडा मु करथिली जो क्वेश्चन उडा मु प्रिपेयर करथिली ठीक सेमती टाइप रो क्वेश्चन ही आसी सो नो प्रॉब्लम आई विल बी एबल टू सॉल्व इन द एग्जाम आल्सो हां तो ए कॉन्फिडेंस टा को नै कि तमे PYQ पाखु आसीबो जदी तमे वन शॉट वीडियो टा को फॉलो कि देखिनो वन शॉट वीडियो लंबा वीडियो काई ना एटा को पूरा चैप्टर कांसेप्ट को कवर करियो फार्मूला सहित सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम नै जाइछु टेक्स्ट बुक रो प्रीवियस ईयर मते बहुत क्वेश्चन से भीतर थिवो तुम जो देखियो PYQ सीरीज रे मते बहुत गुड क्वेश्चन हे पारे वन शॉट वीडियो रे हम कवर करछु तो से सबुटा भलो कि देखो जदि न देखियो वन शॉट टा किछि फायदा नै प्ले ठीक आसी तो पूरा वीडियो टा को देखियो वन शॉट टा को लेखियो सॉल्व करियो हमें तुमको PDF फॉर्मेट रे हमरो टेलीग्राम ग्रुप टा को जॉइन कर दो टेलीग्राम ग्रुप टा को जॉइन कर दो व्हाट्सएप ग्रुप टा को जॉइन कर दो अब हम मैसेज करतो कंसिस्टेंटली हां कंसिस्टेंटली व्हाट्सएप रे मैसेज करियो और हमरो चैनल रे जाई कमेंट करियो और कमेंट करियो निजर ना सहित जो माने ओरिजिनल ना सहित कमेंट करियो प्ले है ना आउ आजकल जिमता आसु ना सब अलगा अलगा ना रहछ हां लवर बॉय रॉबिन हुड ए सब ना रे करियोनी ओरिजिनल ना रे करियो सो दैट विल कम टू नो कि यू आर द पीपल व्हिच आर द कंसिस्टेंट यूजर्स हां हमर कंसिस्टेंट यूजर अछ सेत पे हम कोन करियो हम ए चैनल रे जो पिला माने देखि कि हां भलो मार्क्स आनिबे माने मोर देन 90 आनिबे मैथ्स रे जेति कि पिला होंतु हां मोर देन जो 90 मार्क्स आनिबे हम तो कस्टमाइज्ड टी शर्ट दोछ you are providing customized t-shirt माने अगर कृष्णन मैथ्स इन द टाइप थियो कॉलर वाला टी-शर्ट एमते राउंड नेक नो कॉलर वाला एटा तो मु हां मोर ब्रांडिंग पाई करछि तो कॉलर वाला टी-शर्ट हम तुम मानु प्रोवाइड करबो हां जो माने केते मिलियो हम मानु 90 प्लस सेति पय तुमको निजर मार्क शीट हमको शेयर करियो पड़ियो पर आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट मार्क शीट शेयर करियो तो बेस्ट विशेस कि भलो करो समस्त आउ तापर PYQ सीरीज टा देखियो चेष्टा हां ठीक है तो डिस्कस करिया 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D माने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ओके सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए पॉइंट टाको x1 y1 z1 कंसीडर करंतु और ये पॉइंट टाको x2 y2 z2 ए दुईटा पॉइंट भीतर डिस्टेंस देछि 2 यूनिट्स z आपनु फाइंड करिया अछि तो डिस्टेंस बिटवीन a एंड b if the first point is a second point is b distance between a and b x2 minus x1 the whole square eta formula y2 minus y1 the whole square and plus z2 minus z1 the whole square यार square root given kon achi given distance 2 achi so 2 is equal to 1 minus of minus 1 will be plus 1 whole square plus minus 1 minus of minus 1 plus 1 the whole square plus 1 minus z whole square अब यार स्क्वायर रूट स्क्वायर कर दिया दुईटा जा साइड लेफ्ट साइड स्क्वायर हेगला प्लस 4 राइट साइड स्क्वायर हेगला स्क्वायर रूट कैंसिल हो गयो फर्स्ट देन 1 plus 1 2 2 square is 4 minus 1 plus 1 0 0 square is 0 plus 1 minus z the whole square now this 4 gets cancelled so 1 minus z the whole square equal to 0 तो 1 minus z is equal to 0 तो z is equal to 1 this is the first question then find the value of z and z equal to 2 ठीक है now move to the second question the second question is देखो second question कौन है the second question is if a line in the space makes angles alpha beta gamma with the coordinate axis गोटे लाइन अच्छी जे x एक्सिस सहित अल्फा एंगल बनउछि y एक्सिस सहित बीटा और z एक्सिस सहित गामा फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा नाउ लुक
if a line makes an angle of, since a line makes angles of, जदि गोटे लाइन एक्स एक्सिस सहित अल्फा एंगल बनेबो, वाई सहित बीटा और जेड सहित गामा, देन कौन अच्छी डायरेक्शन कोसाइन से जो एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा, एन इक्वल टू कॉस गामा, एंड एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1. ये कॉन्सेप्ट को यूज करिए, राइट. ए लाइन मेक्स एंगल्स ऑफ अल्फा, बीटा and gamma with coordinate axis. With coordinate axis माने x, y and z axis. Coordinate axis. Therefore condition कौन है? Therefore condition equal to cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, and this will be equal to 1. Consider this as equation 1. Now you need to find the value of cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma plus sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma. This is the value you need to calculate. Now cos alpha can be written as 2 cos square alpha minus 1. Cos 2 beta can be written as 2 cos square beta minus 1. Cos 2 gamma can be written as 2 cos square gamma minus 1. Cos 2 alpha formula use कर दे in terms of cos alpha. Now sin square alpha can be written as 1 minus cos square alpha. Sorry, sin square alpha can be written as 1 minus cos square alpha, plus this is 1 minus cos square alpha plus 1 minus cos square beta plus 1 minus cos square gamma. ऐड कर दियो, minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 कैंसिल होगा. 2 cos square alpha minus cos square alpha will become cos square alpha. 2 cos square beta minus cos square beta will become cos square beta. 2 cos square gamma minus cos square gamma, तो ये बने जो cos square gamma. Now ये आमु जाना अछि, we know that from equation 1 cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1. This is your answer. Okay, ये गोटे कंसेप्ट. जदि गोटे लाइन x एक्सिस सहित अल्फा एंगल बनेबो, y एक्सिस सहित बीटा और z एक्सिस सहित गामा एंगल बनेबो, देन cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma कोन हो 1. एटा को यूज करिवे. आ cos 2 alpha जदि अछि ताको cos alpha फॉर्म रे, sin square alpha थिले ताको sin alpha फॉर्म रे लिख. Now question number 4. Prove that the measures of the angles between two main diagonals of a cube is cos inverse 1 by 3. जदि गोटे क्यूब अछि, let us consider x, y and z axis first. First let us draw the cube. प्रथम हम गोटे क्यूब बना दवा. This is the cube. या को ज्वाइन कर दे, this, this, this and this. So this is the cube. This is along x axis. Here this will be along y axis, and this is along z axis. What he says, measures of angles between two main diagonals of a cube. Let this is the vertex 0, this is A, this is B, this is C, this is D, this is E, this is F, and this is G. Let A be the length of each side of the cube. Each side of the cube. Cube रो गोटे गोटे साइड को A कह देले of the cube. Therefore देखो A जो पॉइंट अछि, A is the point lies on x axis. Therefore the coordinates of the vertices are, प्रथम कोऑर्डिनेट लिखिए, एटा इंपोर्टेंट ना. वर्टाइसेस आर, ए रो कोऑर्डिनेट केमति लिखिए, ए इज ए पॉइंट व्हिच लाइज ऑन एक्स एक्सिस. ए जो पॉइंट है एक्स एक्सिस रो ऊपर, जदि पॉइंट एक्स एक्सिस ऊपर अछि तार y कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट 0 और x कोऑर्डिनेट ये ए लेंथ केते, ईच साइड लेंथ को हम a कहै छै. सो दिस इज a0 0. Similarly, what is the point which lies on y axis? Y axis जो point अछि that is c. C lies on y axis. Y axis ऊपर y coordinate a, x and z are 0. Similarly, the point which lies on z axis is e. E ऊपर जो point अछि, x coordinate 0, y coordinate 0 and z coordinate 0. Okay, so now the point B. Now B lies on xy plane.
तो x coordinate a, y coordinate a, but z coordinate is 0. D lies on yz plane. तो yz plane माने x 0, y a, z a. F lies on xz plane. F lies on xz plane. Now what is the xz plane? A, y 0, z a, and G is a point which lies on the plane xyz plane x a, and origin is of course 0 0 0. So these are the coordinate of the vertex. Now what are the diagonals? The first diagonal is your AC and the second diagonal will be your BE. Therefore the diagonals are AC and BE respectively. AC and BE. So direction ratio आनेगा DRS of AC बार. देखो ये A और ये C. दुईटा पॉइंट दिया है x1 y1 z1 and x2 y2 z2. डायरेक्शन रेशियो करता हुआ x2 minus x1 that is 0 minus a, y2 minus y1 a minus 0, z2 minus z1 0 minus 0, minus a और 0. ये AC बार है डायरेक्शन रेशियोस. नाउ डायरेक्शन रेशियोस ऑफ BE बार. वन मोर डायगोनल BE बार माने एटा B और एटा E. 0 minus a is minus a, 0 minus a is minus a minus 0 is a. Let theta be the angle between AC and BD. Cos theta formula कहते हैं जो cos theta equal to mod of formula बना चाहिए angle between the lines A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 divided by square root of A1 square plus B1 square plus C1 square into square root of A2 square plus B2 square plus C2 square. It is the formula. Now A1 A2 minus A into minus A will be plus A. A into A will be A square. A into minus A will be minus A square plus A square minus A square, and 0 into A will be 0. The diagonals are AD bar and BE bar respectively. The diagonals are AD bar and BE bar. एमती तो चार्टा डायगोनल अच्छे किंतु हमको दुईटा डायगोनल भीतर एंगल बाहर करार अछि तो कोई भी दुईटा डायगोनल ले जिबा हम तो DRS ऑफ AD बार माइनस करन तो ये A और ये D 0 minus A will be minus A minus 0 will be A minus 0 will be A, and DRS of BE bar DRS माने ये B और एटा होछि E. 0 minus A is minus A, 0 minus A is minus A minus 0 will be A. फॉर्मूला लगा देले cos theta equal to angle between the lines. Cos theta equal to A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 divided by square root of A1 square plus B1 square plus C1 square. Now A1 A2 that is minus A into minus A will be plus A square. B1 B2 A into minus A square, A into A will be plus A square divided by square root of A square plus A square plus A square into square root of again A square plus A square plus A square. तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसल हो गला ऊपर है गला ए स्क्वायर और डिनोमिनेटर है गला रूट भीतर 3a स्क्वायर एंड अगेन 3a स्क्वायर. या को सिंप्लीफाई कर देबे ऊपर यार रूट ए यार रूट ए स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर तो 1/3. cos theta is 1/3, so therefore theta will be equal to cos inverse of 1/3. So this is how you can find out the angle between two diagonals, and this is a very important sum. ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम रे आसे रिपीटेडली. कौन कले आम गोटे क्यूब बना देले सबु वर्टेक्स रो कोऑर्डिनेट लिख देले सबु वर्टेक्स रो कोऑर्डिनेट लिखला पर दुईटा डायगोनल सिलेक्ट कर देले गोटे एडी आ गोटे बीई. एडी रो डायरेक्शन रेशियो ले आनले केमती आनले x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1. बीई रो डायरेक्शन रेशियो आनले कि आसले x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1. cos थीटा रो फार्मूला यूज करले एंगल फाइंड करले. cos थीटा फार्मूला कोन होची a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by square root of a1 square b1 square c1 square. अब सिंप्लीफाई करते ले. नेक्स्ट find the angle between the lines whose direction cosines L, M, N are connected by the relation.
3l plus m plus 5n equal to 0 and 6mn minus 2nl plus 5lm দুটা condition দিয়া আছে first condition কোন আছে the first condition was 3l plus m plus 5n equal to 0 this was the first condition एथरु हम कोन करे m रो वैल्यू नहीं के आसबे m equal to minus 3l minus 5m और जदि माइनस को कॉमन नहीं जिबा 3l plus 5m एटा हेला m रो वैल्यू नेक्स्ट इक्वेशन रे यूज करिया यूजिंग इन को इक्वेशन 6mn minus 2nl plus 5lm a3 यूज करिया so this is equal to 6n into m is minus of 3l plus 5m minus 2nl plus 5l into m will be minus of 3l plus 5m this is equal to 0 आपको सिंप्लीफाई करके चलिए हाँ 6 3 जा 18 nl and that to negative and 6 5 जा m जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए ना so this will be n this is n ना and this is n and this is n चलो minus 18nl plus 6 into 5 कितना हो जाएगा 30n square minus 2nl ये भी नेगेटिव होगा ना ये भी नेगेटिव कहीं ना आगे नेगेटिव साइन अच्छे आगे नेगेटिव साइन अच्छे तो ये भी नेगेटिव minus 2nl minus 15l square and minus 25n into l and this is equal to 0 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ये प्लस है गला 30n स्क्वायर minus 18 minus 2 minus 20 minus 25 तो minus 45nl then plus 15l square 15 रे डिवाइड कर तो देखो माइनस रे मल्टीप्लाई कर दो माइनस रे मल्टीप्लाई कर दो ये भी प्लस है गला 15 रे डिवाइड कर ले 2n स्क्वायर प्लस 3nl प्लस l स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो 2n स्क्वायर प्लस nl प्लस 2nl प्लस l स्क्वायर इक्वल टू 0 तो 2n कॉमन नहीं जुआ 2n प्लस l आउ l कॉमन नहीं जुआ 2n प्लस l एंड दिस इज इक्वल टू 0 तो करने के लिए देखो 2n प्लस l इक्वल टू 0 और n प्लस l इज इक्वल टू 0 जब 2n प्लस l इक्वल टू 0 होची तो l इज इक्वल टू माइनस 2n l डिवाइड बाय माइनस 2 इक्वल टू n डिवाइड बाय 1 एंड सिंस m इक्वल टू माइनस 3 इंटू l कितना माइनस 2n 3 इंटू माइनस 2n प्लस 5n तो माइनस 6n माइनस ऑफ माइनस 6n प्लस 5n इक्वल टू माइनस n माइनस ऑफ माइनस n विल बी प्लस n तो m बाई 1 इक्वल टू n बाई 1 and n by 1 equal to l by minus 2. So this is l by minus 2 equal to m by 1 equal to n by 1. This is the first set of direction ratio. देखो lm में ऊपर अच्छे तोड़े minus 2 1 1 अच्छे माने direction ratio है गला minus 2 1 and 1. Direction ratios are first set minus 2 1 and 1. First set अच्छे गला a1 b1 and c1. अब उधर condition हमें use करने n plus l ना तो l plus n is equal to 0. Therefore l is equal to minus n. तो l upon minus 1 is equal to n upon 1. Since m is equal to minus of 3 into l equal to minus n plus 5n minus 3n will be equal to 2n and minus so minus 2n. This is m. So m by minus 2 equal to n by 1 and n by 1 equal to and this is equal to l by minus 1. So direction ratios कितना मिल रहा है? Direction ratios are L रो कोफिशिएंट फर्स्ट लिखिए -1 m रो -2 and n रो 1. So these are the second set of direction ratios. तो फर्स्ट सेट केते गेला -2 1 1 और सेकंड सेट गेला -1 2 और ए भीतर कोन दरकार हमको एंगल दरकार एंगल पे हम कोन करबा लेट एंगल थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस लेट cos थीटा फार्मूला अप्लाई करबा let theta be the angle between the lines therefore cos theta equal to a1 a2
plus b1 b2 plus c1 c2 divide by the same formula a1 square जो प्रीवियस सम रे यूज करते b1 square c1 square into square root of a2 square plus b2 square plus c2 square अगला फॉर्मूला. सो दिस इज इक्वल टू a1 a2 माने -2 इंटू -1 तो -2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 4 प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 1. So this is equal to numerator है +2 -2 plus 1 divided by √6 into √6 -2 plus 2 cancel है. So cos theta equal to 1/6. So theta will be equal to cos inverse of 1/6. एटा भी गोटे इंपोर्टेंट सम एल एम और एन भितर दुईटा कंडीशन दिया है आम से गुड़ा सल्व कले से गुड़ा सल्व कर एल एम और एन प्रोपोर्शनल वैल्यू लेके आसले आ जो प्रोपोर्शनल वैल्यू होची दोज प्रोपोर्शनल वैल्यूज आर ऑलवेज कॉल्ड डीआरएस. जदि दुईटा लाइन रो डीआरएस आपन पाखर अछि a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 एंगल लाइन फार्मूला कोन होची a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट भितर a1 स्क्वायर plus b1 स्क्वायर plus c1 स्क्वायर into a2 स्क्वायर plus b2 स्क्वायर plus c2 स्क्वायर स्क्वायर रूट कर देला आसीला. First question. Find the ratio in which the line segments join. What are the points? The points are like 1, 2 and 3. And -3, 4 and -5. These are the points. Are the given points. Given points. Divided by xy plane. Here divide करछे xy plane. Let xy plane divides in the ratio k is to 1. xy plane divides in the ratio k is to 1. Therefore point केते हबो इंटरनल डिवीजन फार्मूला x1 y1 z1 x2 y2 z2 और ये k is to 1 ये रेशियो तो ये m और ये n m x2 मतलब -3 into k plus n x1 divided by m plus n m y2 4k 1 into 2 will be 2 divided by k plus 1 m z2 तो -5k plus 3 divided by k plus 1. So this is the point. ये पॉइंट अगला इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लगा दिला हमें. अब क्या डिवाइड करछो xy प्लेन डिवाइड करछो सिंस xy प्लेन डिवाइड्स y कोऑर्डिनेट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0 सिंस xy प्लेन डिवाइड्स therefore z कोऑर्डिनेट इज 0 इक्वल टू 0. xy प्लेन डिवाइड करो जो प्लेन डिवाइड करो सही कोऑर्डिनेट रहो रिमेनिंग कोऑर्डिनेट 0 हो तो एट z कोऑर्डिनेट 0 हो गला. सो -5k plus 3 divided by k plus 1 is equal to 0. so -5k plus 3 equal to 0 तो 5k is equal to 3 and k is equal to 3 by 5 or 3 is to 5. 3 is to 5. This is the ratio. आ गोटे शॉर्टकट भी अच्छे जदि xy प्लेन डिवाइड करिवो xy प्लेन डिवाइड करिवो शॉर्टकट होचे -z1/z2. दिस इज द रेशियो. दिस इज द रेशियो. जदि yz प्लेन डिवाइड करिवो कोन ना x ना तो रेशियो हो गला -x1/x2 आ जदि zx प्लेन डिवाइड करिवो रेशियो हो गला -y1/y2. एटा मन सॉल्व करे दरकार नहीं. जदि एंट्रेंस एग्जाम रे डायरेक्ट लिख करियो एटी कोन देथिले क्वेश्चन xy प्लेन डिवाइड करछे तो आंसर केते हिजो -z1/z2 तो -z1 मतलब -3 डिवाइड बाय -5 3 माइनस माइनस कैंसिल हो 3/5. देखो आम जो सॉल्व करके आनले इंटरनल डिवीजन रे xy z कोऑर्डिनेट आनले एंड क्योंकि xy प्लेन डिवाइड करथला z कोऑर्डिनेट को 0 कले सॉल्व कला मत पर मते 3/5 आसला. डायरेक्ट लिखले 3/5 आसो. जदि एमसीक्यू अछि डायरेक्ट लिख पारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंट्रेंस बेस रे जदि आंसर लिखियो पड़ियो सॉल्व करियो. चलो बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स. दुईटा पैरेलल प्लेन अछि भितर डिस्टेंस आपन दरकार. फार्मूला होछि d1 minus d2 divided by square root of a square plus b square plus c square. This is the formula to find the distance between two parallel planes. दुईटी parallel plane रो भितर distance आनिया formula एटा provided the planes are in the form of a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0. ये first and a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0. जदि दुईटा प्लेन रो इक्वेशन एमती अछि then they are parallel.
then they are parallel केमती जना पड़ियो से पैरेलल कहीं ना x y और z रो कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन रे एंड x y और z रो कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन रे इक्वल अछि इफ दे आर इक्वल then the planes are parallel. If the planes are parallel, then this is the formula to get the distance between two parallel planes. Now what is d1? 8 देखो 4 8 होची d1 ये होची d2. So 4 minus 8 divide by या जदि तुम इक्वेशन को एमती लिखियो 2x minus y plus 3z minus 4 equal to 0 standard form रे and this is also 2x minus y plus 3z minus 8 equal to 0 तो d1 minus d2 मतलब minus 4 minus of minus 8 will be plus divide by square root of x रो coefficient 2 रो square y को coefficient minus 1 रो square z रो coefficient 3 रो square अब mod कहेंगे ना distance is always positive 8 minus 4 will be 4 2 square 4 1 square 1 3 square 9 so this is equal to 4 divided by root 9 plus 4 13 plus 1 this units 4 by root 14 units फॉर्मूला खाली मन रखिए आ गोटे कथा जदि एक्स वाई जेड रो कोएफिशिएंट इक्वल नाही देन फॉर्मूला यूज करि परिबे प्रथम एक्स वाई जेड रो कोएफिशिएंट को इक्वल करिवे देन ओनली यू कैन यूज द फॉर्मूला ओके नाउ राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस इफ इट इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस प्लेन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर दैट इज पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन जदि जेड एक्स प्लेन को पैरेलल होची देन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन हिजबो y इक्वल टू कांस्टेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी y इक्वल टू कांस्टेंट देखो मु कोन कोन भाई y एक्सिस को पैरेलल अछि सॉरी y एक्सिस को परपेंडिकुलर अछि जदि y एक्सिस को परपेंडिकुलर हबो आ गोटे प्लेन कोन रहला z एक्स प्लेन को पैरेलल हेजो z एक्स प्लेन को पैरेलल हेले इक्वेशन हेला y इक्वल टू कांस्टेंट आ ये को पॉइंट रो पास करछि ये इक्वेशन ए करी रखो सिंस इट इज पासिंग थ्रू को पॉइंट रो पास करछि पासिंग थ्रू 0 -2 0 y जगह -2 लिखिए -2 इक्वल टू k तो k रो वैल्यू आसिला k रो वैल्यू इक्वेशन a रे सब्स्टिट्यूट कर दे यूजिंग इन इक्वेशन a जतल a रे सब्स्टिट्यूट करिवे तो y इक्वल टू कते हेगला k इज -2 को लेफ्ट साइड ने किया आसबे y + 2 इक्वल टू 0 सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन एटा आंसर छोटे छोटे क्वेश्चन 1 मार्क बाय सफिशिएंट नेक्स्ट फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड दिस बीइंग ए नॉर्मल देखो ओरिजिन रो डिस्टेंस होची 3 यूनिट्स माने p इज इक्वल टू 3 यूनिट्स p इज डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन एंड नॉर्मल वेक्टर इज 2 into i cap plus 3 into j cap minus 6 into k cap equation of the plane is r bar dot n cap is equal to p this is your normal form एटा को हम कौन कहछे नॉर्मल फॉर्म r dot n cap is equal to p माने origin to distance n cap माने unit vector of normal so this is r bar dot n cap माने n divided by magnitude of n 2i plus 3j minus 6k divided by r magnitude 2 रो square 4 3 रो square 9 6 रो square 36 and this is equal to p is equal to 3 आंसर करिवे r bar dot 2 into i cap plus 3 into j cap minus 6 into k cap divided by 49 तो root will be 7 so r bar dot 2i plus 3j minus 6k divided by 7 equal to 3 okay so r bar dot 2i plus 3j minus 6k will be equal to 7 3 is 21 so this is the equation of the plane in a normal form now also get the equation in Cartesian form by let r bar is equal to कौन करिवे r bar is equal to x into i cap plus y into j cap plus z into k cap r को x i plus y j plus z के कर दे तो x सहित यार डॉट प्रोडक्ट will be 2 into x y सहित यार डॉट प्रोडक्ट will be 3 into y minus 6 into z 21 को लेफ्ट साइड लेके आइस पे -21 will be equal to 0 r bar सहित ये जो वेक्टर आछे डॉट प्रोडक्ट केमति नेबे i dot i1 j dot j1 k dot k1 तो i रो कोएफिशिएंट 82 ए रे i रो कोएफिशिएंट x तो 2 into x हेगला 2x j रो कोएफिशिएंट 3 आ y 3y minus 6 into z minus 3z equal to -21 or -21 equal to 0 ठीक है now we'll move to the next question and the next question is
if a line makes angles of alpha, beta, gamma and delta with 4 diagonals of a cube, गोटे क्यूब अच्छी तार चारिटी डायगोनल रोचे गोटे लाइन अच्छी जो चारिटा डायगोनल सहित को एंगल बनौछि गोटे सहित अल्फा बनौछि गोटे सहित बीटा बनौछि गोटे सहित गामा गोटे सहित डेल्टा कौन प्रूफ करियार अछि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 4/3 लेट द लाइन बी L with direction cosines L comma M comma N. Therefore, L square plus M square plus N square is equal to 1. जो लाइन टा कथा आमे कहूचे से लाइन टा को आमे L कंसीडर कर दबा तार डायरेक्शन कोसाइन को LMN तो कंडीशन कोन है जो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 क्यूब टा बने दबा दिस इज द क्यूब रो तीनटा एक्सेस को तीनटा साइड को तीनटा एक्सेस अलोंग नहीं दियो x एक्सेस y एक्सेस एंड z एक्सेस so this is a this will be b this is c this is d this is e this is f this is g and this will be o let a be the length of each side of the cube let a be the length of each side of the cube each side of length को हमें a कह देना okay therefore the coordinates of the vertices are vertices रो कोऑर्डिनेट कौन कौन है a lies on x axis तो a 0 0 x axis पर y और z 0 हो गला देन b lies in xy plane तो x रो कोऑर्डिनेट हबो a y रो कोऑर्डिनेट हबो a z रो कोऑर्डिनेट हबो 0 c lies in y axis माने x 0 y a z 0 d lies on yz plane this is z axis ना this is y axis so d lies on yz plane माने x 0 y रहिबो z रहिबो then e is a point on z axis तो x0 y0 z axis a f is a point on xz plane x रहिबो z रहिबो y0 हो g is a point on the space माने a जो and origin हे गला 0, 0, 0 बुझला these are the coordinates of all the vertices therefore the diagonals of the cube are कौन कौन diagonal देखो क्यूब रो डायगोनल हे गला AD बार फर्स्ट डायगोनल AD बार BE बार AD गोटे डायगोनल हो BE गोटे डायगोनल CF बार एंड OG बार these are the 4 diagonals सब डायरेक्शन रेशियो नहीं क्या आसबा x2 - x1 y2 - x1 z2 - z1 DRS ऑफ AD बार DRS कौन हो देखो एटा A और एटा D x2 - x1 0 - a is minus a and a then DRS of BE बार ये B और ये E minus a या a ADB है गला now DRS of CF बार CF ये C और ये F a minus 0 is a 0 minus a is minus a minus 0 is a CF है गला now OG बार DRS of OG बार that is a and a हेगला सब DRS नाउ अभी डायरेक्शन कोसाइंस नहीं किया कहीं एंगल करियार अछि ना डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AD बार ठीक है तळे लिखा ठीक अछि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AD बार कते गेला -a डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस कोन अछि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सिमिलरली a बाय द सेम एंड a बाय द सेम तो कते गेला -a by √3 into a similarly a divide by √3 into a and a divide by √3 into a तो गोटे हे गला -1 by √3 आ गोटे हे गला 1 by √3 and the third will be also 1 by √3 ये गला AD बार अब BE बार केमति करबा देखंतु BE बार हमर अछि -a and BE बार डायरेक्शन को साइन ऑफ BE बार इज माइनस खाली साइन चेंज हो जो बाकी सब सेम रहे -1/3 -1/3 एंड 1/3
CF bar रो A 1 by root 3 minus 1 by root 3 and 1 by root 3. CF bar direction cosines of CF bar is 1 by root 3 minus 1 by root 3 and 1 by root 3, and of OG bar सब positive 1 by root 3 1 by root 3 1 by root 3. now L first सहित जो एंगल बनୁଛି सेटा अल्फा, L सेकंड डायगोनल सहित जो एंगल बनୁଛି सेटा बीटा, और L थर्ड डायगोनल सहित जो एंगल बनुଛି सेटा गामा. सिंस L makes L माने द लाइन, हाँ, L makes angles of alpha, beta, gamma and delta with 4 diagonals AD bar, BE bar, CF bar and OG bar. Therefore cos alpha equal to AD bar डायरेक्शन देखियो, देखो कोटा पॉजिटिव कोटा नेगेटिव. AD bar हमें देख ले फर्स्ट टा नेगेटिव, दिस इज AD bar ना, फर्स्ट नेगेटिव बाकी दुईटा पॉजिटिव. तो हमें cos alpha L सहित फर्स्ट नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा L अपॉन रूट 3 नेगेटिव M अपॉन रूट 3 प्लस N अपॉन रूट 3. इसका मॉड फॉर्मूला मॉड ऑफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2. तो 1 बाई रूट 3 कॉमन निकले, सो दिस इज माइनस L प्लस M प्लस N. सिमिलरली cos बीटा इज इक्वल टू cos बीटा B सहित B रो कोटा पॉजिटिव कोटा नेगेटिव देखंतु. B रो प्रथम दुईटा नेगेटिव, एटा B रो डायरेक्शन कोसाइंस, तो L सहित माइनस 1 बाई रूट 3, M सहित माइनस 1 बाई रूट 3 और N पॉजिटिव, हाँ, माइनस L बाई रूट 3, M सहित भी नेगेटिव माइनस M बाई रूट 3 प्लस N बाई रूट 3. तो 1 बाई रूट 3 कॉमन नहीं, 1 बाई रूट 3 कॉमन निकले, दिस इज माइनस L माइनस M प्लस N. देन cos gamma equal to CF सहित, तो दिस इज L बाई रूट 3 माइनस M बाई रूट 3 प्लस N बाई रूट 3. सो 1 बाई रूट 3 बाहर हुआ, देन L माइनस M प्लस N एंड OG बार सहित cos डेल्टा ऑल पॉजिटिव, तो 1 बाई रूट 3 into L plus M plus N. Now what you need to find? You need to prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta equal to cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta equal to. Now what is cos alpha? Cos alpha is this 1 by 3 minus L plus M plus N. तो माइनस 1 बाई 3 का रूट 1 बाई 3 इंटू माइनस L प्लस M प्लस N द होल स्क्वायर इंटू नेक्स्ट इज ऑल्सो cos बीटा इज माइनस L प्लस माइनस M माइनस N द होल स्क्वायर, माइनस L माइनस M प्लस N द होल स्क्वायर प्लस cos गामा इज x पॉजिटिव y नेगेटिव, है ना, ऐसा कुछ था ना, ऊपर जाके देख लो. cos गामा इज L माइनस M प्लस N, तो L माइनस M प्लस N द होल स्क्वायर एंड 1 बाई 3 तो कॉमन ले लिया, L माइनस M प्लस N द होल स्क्वायर एंड द लास्ट पार्ट इज L प्लस M प्लस N द होल स्क्वायर. या को एक्सपांड करते हो 1 बाई 3 इंटू ये L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर. L रे नेगेटिव अच्छी तो A प्लस B प्लस C द होल स्क्वायर 2LM नेगेटिव आसो, MN पॉजिटिव अच्छी तो ये दोनों पॉजिटिव आसो, L नेगेटिव अच्छी तो NL नेगेटिव आसो. सेकंड L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, L और M दुईटा जाक नेगेटिव अच्छी तो LMN पॉजिटिव आसो, M नेगेटिव अच्छी तो 2MN आसो, N नेगेटिव अच्छी 2NL आसो, राइट. सेकंड है थर्ड कौन अच्छी देखो, दिस इज L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस 2LM माइनस 2MN प्लस 2NL प्लस ऑल पॉजिटिव, दिस इज L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL. तो NL दुईटा पॉजिटिव दुईटा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव सब कैंसिल होगा. सो दिस इज इक्वल टू 1 बाई 3 इंटू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज 1 फ्रॉम इक्वेशन 1
this also 1, this also 1, this also 1. So 1 plus 1 plus 1 plus 1, which is equal to 4 upon 3. So hence the proof. तो एटा गोटे 6 मार्क्स रो क्वेश्चन. राइट द एंगल बिटवीन द प्लेन्स. दुईटा प्लेन रो इक्वेशन दिया है. आ प्लेन रो इक्वेशन को फॉर्म रहउछ a into x plus b into y plus c into z plus d is equal to 0. तो डायरेक्शन रेशियोज आनिबो प्रथम. हां, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट प्लेन. डायरेक्शन रेशियोज होचे x y z रो कोफिशिएंट. x रो कोफिशिएंट 3, y रो कोफिशिएंट -5, z रो कोफिशिएंट 2 एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकंड प्लेन. Second plane रो 2, 4 and 7. 2, 4 and 7. ठीक अच्छे. Now let theta be the angle between the planes. Let theta be the angle between the planes. Formula the same. Angle जोटा line पे अच्छे से डायगा plane पे. Angle between the planes. Therefore cos theta equal to mod of a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by square root of a1 square plus b1 square plus c1 square into square root of a2 square plus b2 square plus c2 square. So this is the formula to get the angle between the planes. So cos theta equal to a1 a2. So 3 into 2. This will be 3 into 2 plus minus 5 into 4 plus 2 into 7. a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by square root of a1 square 3 square 9, 5 square 25, 2 square 4 into square root of 2 square 4, 4 square 16, 7 square 49. ठीक है. तो न्यूमरेटर कितना, न्यूमरेटर है गला 6 minus 20 plus 14. 20 minus 20 है गला 0 है ना. डिनोमिनेटर जहाँ से न्यूमरेटर 0 है गला माने 0 है गला. cos theta 0 माने theta equal to pi by 2. माने planes are perpendicular to each other. Planes are perpendicular to each other. Why? Because the cos theta is 0. ठीक है, perpendicular to each other. So this is the first question. खाली डायरेक्शन रेशियो बाहर करी. व्हाट आर डायरेक्शन रेशियोज? द कोफिशिएंट्स ऑफ x y and z इन द इक्वेशन. तो प्रथम इक्वेशन कोन आसला 3 minus 5 2. सेकंड इक्वेशन रो आसगला 2 4 and 7. cos theta फॉर्मूला लिखले a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by root of a1 square plus b1 square plus c1 square into root of a2 square plus b2 square plus c2 square. then यूज करले. अब cos theta 0 आसला. cos रो वैल्यू केबे 0 होछि जतले theta 90 होछि. so एंगल हे गेला 90 डिग्री. so that was the first question. now come to the second one. what are the direction cosines of the straight line normal to the plane? plane रो इक्वेशन दिया है. okay, so direction ratios of the normal are normal रो डायरेक्शन रेशियो केते गेला 2 1 और 2. ये डायरेक्शन रेशियो. डायरेक्शन कोसाइन रो फॉर्मूला कोन होछि? डायरेक्शन कोसाइन्स आर L is equal to a divided by square root of a square plus b square plus c square and m is equal to p divided by square root of a square plus b square plus c square n equal to c divided by square root of a square plus b square plus c square. तो L equal to 2. 2 divided by square root of 2 square 4, 1 row square 1, 2 square 4 माने 2 by 3. M is equal to 1 divided by 4 plus 1 plus 4 माने 1 upon 3 and n is equal to 2 divided by square root of 4 plus 1 plus 4 माने 2 by 3. Therefore direction cosines are 2 by 3, 1 by 3 and 2 by 3 respectively. These are the direction cosines. Okay, so ये थिला आपन सेकंड क्वेश्चन. नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच पासेस थ्रू दिस. कोटू पास करिवो 1 2 एंड पैरेलल टू दिस. जदी याकू पैरेलल हबो x y z रो कोएफिशिएंट सेम रहबो, खाली कांस्टेंट टर्म अलग है. हां, तो देखो गिवन प्लेन इज, जो प्लेन आपन दिया है सेटा कोन? गिवन प्लेन इज x plus 2y minus z equal to 5. Therefore equation of plane parallel to this is, equation of the plane parallel to the given plane is कौन जो x plus 2y minus z equal to k है जो. so that is x plus 2 खाली constant बदली नुआ constant है गला minus k equal to 0. and since it passes through the point 1 1 2 point को satisfy कर देवे. since passes through
passes through the point को point ru pass करछि 1,1,2 therefore ये point याको satisfy करे तो x जगह रे लिखिबा 1 2 into y जगह रे 1 z जगह रे 2 minus k equal to 0 तो plus 2 minus 2 cancel हो गला तो k equal to 1 एटी यूज कर दे using k in equation a equation a रे k को यूज कर दे so that will be x plus 2y minus z minus k and k equal to 1 and that is equal to 0 this is the equation of the plane सब बड़े मन रखी गोटे प्लेन इक्वेशन दिया है आ गोटे प्लेन ताको पैरेलल होछि माने कोन हो x y z रो कोएफिशिएंट सेम रो सिर्फ कांस्टेंट अलग है जो तो कांस्टेंट में एठी k थिला 85 थिला हमें k कर देल तापर कांस्टेंट फाइंड करिया पे कोन ना कोन कंडीशन दिया एठी कोन कंडीशन दिया हैतला कि प्लेन ए पॉइंट रो पास करछि जदि ये प्लेन पॉइंट रो पास करियो ये पॉइंट रो कोऑर्डिनेट प्लेन रो इक्वेशन को सैटिस्फाई करियो तो x जगह रे 1 y जगह रे 1 z जगह रे 2 सब्स्टिट्यूट कर देले वी गॉट द वैल्यू ऑफ k आ k को नहीं के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देले राइट next question is find the equation of the plane passing through this and perpendicular to this and this ये पॉइंट रो पास करछि let a b c are the DRS of normal to the plane जदि a b c DRS होबो then equation of the plane is equation of the plane through x1 y1 z1 through x1 y1 z1 जदि ये पॉइंट रो पास करियो तो फॉर्मूला कौन होची a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0 now a into x minus what is x1 x1 is minus 1 minus of minus 1 is plus 1 b into y minus y1 minus 3 plus c into z minus z1 minus 2 this is equal to this is your equation a ये जो प्लेन a टा अछि ये दुईटा प्लेन को परपेंडिकुलर अछि since it is perpendicular to since equation a is perpendicular to first equation is x plus 2y plus 2z equal to 5 and the second one is 3x plus 3y plus 2z equal to जदि परपेंडिकुलर हबो डायरेक्शन रेशियो रो कंडीशन अछि a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 0 हो a1 मतलब a into 81 so a into 1 plus b into 2 plus c into 2 will be equal to 0 यार implies a plus 2b plus 2c equal to 0 देखला सिमिलरली याको भी परपेंडिकुलर तो a into 3 माने 3a plus 3b plus 2c equal to 0 now let us solve these two by cross multiplication method cross multiplication determinant भले होछि ना a divide by b1 b2 2 into 2 will be 4 minus 3 into 2 will be 6 is equal to b divided by 2 into 3 will be 6 minus 1 into 2 will be 2 equal to c divided by 1 into 3 will be 3 3 into 2 will be 6 so a divided by minus 2 equal to b divided by 4 equal to c divided by minus 3 therefore using ABC in equation A यूज कर दे a जगह रे -2 into x plus 1 b जगह रे 4 into y minus 3 c जगह रे -3 into z minus 2 equal to 0 now multiply कर दे कितने हो गला -2x minus 2 plus 4y minus 12 minus 3z plus 6 is equal to 0 माइनस रे मल्टीप्लाई कर देबे 2x plus 4y टा माइनस रे जतले मल्टीप्लाई जो इट विल बिकम -4y राइट -4y minus 3z मल्टीप्लाई होकी plus 3z हो गेला -12 minus 2 is -14 plus 6 is -8 माइनस रे मल्टीप्लाई कर देले +8 equal to 0 तो 2x minus 4y plus 3z plus 8 equal to 0 so this is the equation कोन कले गोटे प्लेन रे इक्वेशन लिखले जदि प्लेन रो नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो होची a b और c आ गोटे पॉइंट रो पास करची x1 y1 z1 इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज a into x minus x1 b into y minus y1 c into z minus z1 equal to 0 पॉइंट को पुट कर देले x1 is -1 3 and 2 इक्वेशन आसला आ ये इक्वेशन आ दुटा प्लेन को परपेंडिकुलर कंडीशन लिख देले डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करके ऐड करके 0 कर देले a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 0 दुटा इक्वेशन आसला आ दुटा इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व कर कैसे सॉल्व करो a डिवाइड बाय दिस माइनस दिस b डिवाइड बाय दिस माइनस दिस एमती डिटरमिनेंट हो
ए बी सी रो प्रोपोर्शनल वैल्यू आसीगला एठी नै कि ए बी सी रो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दे इक्वेशन ए तापर सिंपलीफाई कर देला राइट ये एमती टाइप रो क्वेश्चन भी आसुछ 2016 रे आस्थिला ठीक अछि आ ये होचे सबुटु बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए वेरिएबल प्लेन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3r फ्रॉम द ओरिजिन गोटे प्लेन अच्छी जार ओरिजिन रो डिस्टेंस होचे 3r मीट्स द एक्सेस इन ए बी एंड सी कोऑर्डिनेट एक्सेस माने एक्स एक्सिस को ए रे मीट करछि वाई एक्सिस को बी रे और जेड एक्सिस को सी रे लेट देखो हमें कोऑर्डिनेट एक्सेस फर्स्ट बना दो कोऑर्डिनेट एक्सेस को पॉइंट रे कट करछि एक्स एक्सिस को ए रे वाई एक्सिस को बी रे और जेड एक्सिस को सी रे एक्स एक्सिस को कट कला ए वाई एक्सिस को कट कला बी जेड एक्सिस को कट कला सी दिस इज द प्लेन प्लेन को जोड़ दियो दिस इज द प्लेन तो ए रो कोऑर्डिनेट लेट a, 0, 0 why because this lies in xy plane this will be 0, b, 0 and this will be 0, c, 0 okay let a, b and c are the points on x, y and z axis respectively let the plane cuts x, y and z axis at a, b and c respectively. So therefore let coordinates of a are a 0 0, coordinates of b are 0 b 0 and coordinates of c are 0 0 c. Therefore equation of the plane is x upon x intercept plus y upon y intercept plus z upon z intercept equal to 1. This is the equation of the plane in intercept form. कौन सा form? Intercept form. 1 को एपटे नहीं क्या आसते x by a plus y by b plus z by c minus 1 equal to 0. Now ये जो प्लेन टा अछि ए प्लेन रो ओरिजिन टू डिस्टेंस केते दिया है छी ओरिजिन टू डिस्टेंस दिया है 3p क्वेश्चन देख लेना इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3r फ्रॉम द ओरिजिन ये प्लेन रो डिस्टेंस ओरिजिन टू कोन होची 3r होची तो ओरिजिन टू डिस्टेंस फाइंड कर दो ओरिजिन टू डिस्टेंस फाइंड करिया फार्मूला होची कांस्टेंट टर्म सिंस डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन is 3r therefore origin to distance to formula कौन होती d divided by square root of a square plus b square plus c square and this is equal to given as 3r and d is minus 1 divided by 1 by a square x रो coefficient 1 by a y रो coefficient 1 by b z रो coefficient 1 by c 1 by c square इसका square root and this value is equal to 3r 80 लिख दूँ square कर दो दीपट जा साइड तो 1 divided by this is 1 by a square plus 1 by b square plus 1 by c square equal to 3r square will be equal to 9r square रेसिप्रोकल कर देबे तो उल्टा हो जीवो 1 by a square plus 1 by b square plus 1 by c square equal to 1 divided by 9r square या को इक्वेशन b कर दो now the centroid of the triangle centroid or locus so that the centroid of the triangle is this सेंट्रोइड जो लोकस हो ये आपको सेटिस्फाई कर लो लेट x, y, z be the centroid of triangle ABC. तो सेंट्रोइड फॉर्मूला करना होगा x कोऑर्डिनेट इक्वल टू x1 plus x2 plus x3 divided by 3 and y coordinate equal to y1 plus y2 plus y3 divided by 3 कहीं ना ABC रो कोऑर्डिनेट हमको जाना अछि z1 plus z2 plus z3 divided by 3 so a is equal to 3x b is equal to 3y and c is equal to 3z ये सब को नहीं कि इक्वेशन b रे यूज कर दो यूजिंग abc इन इक्वेशन b यूजिंग इन b कौन अछि b अछि 1 upon a square माने 9x square 1 upon b square माने 9y square 1 upon c square माने 9z square equal to 1 upon 9r square 1 upon 9r square 1 by 9 कॉमन आके कैंसिल हो गला 1 by x square plus 1 by y square plus 1 by z square equal to 1 by r square आपको ऊपर नहीं गले x raised to -2 plus y raised to -2 plus z raised to -2 equal to r raised to -2
देन दिस इज द प्रूफ कौन कौन कले प्रथम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट नहीं गले ए बी सी को एक्स वाई जेड एक्सिस ऊपर नहीं गले एक्स इंटरसेप्ट को 1 ए नहीं गले बी नहीं गले सी गले तो ए बी सी रो कोऑर्डिनेट आसगला ए 0 0 0 बी 0 0 सी 0 प्लेन रे इक्वेशन लिखले इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1 1 को एपटे नहीं आसले ओरिजिन रू डिस्टेंस बाहर कले डी बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 3r तापर सेंट्रोइड फाइंड कले आ सेंट्रोइड फाइंड कला पर तार कोऑर्डिनेट देन द लोकस ओके ठीक है राइट द वैल्यू ऑफ के अब के रो वैल्यू लिखवा अछि सच दैट द लाइन दिस लाइज इन द प्लेन ये जो लाइन अछि जो गिवन लाइन अछि लाइन रे इक्वेशन आपन दिया है सिमेट्रिक फॉर्म रे x minus 4 upon 1 equal to y minus 2 upon 1 equal to z minus 1 upon 2 lies in the plane this जदि ये लाइन ए प्लेन ऊपर रहियो तो लाइन रो सब पॉइंट प्लेन को सैटिस्फाई करियो हां देखो गिवन लाइन इज x minus 4 by 1 equal to y minus 2 by 1 equal to z minus k by 2 ये लाइन रो जो पॉइंट अछि पॉइंट कौन है x minus x1 माने x1 रो 4 y minus y1 2 z minus z1 माने k लाइज ऑन द प्लेन ये जो लाइन टा अछि प्लेन ऊपर अछि माने लाइन जो पॉइंट रो पास करछि से पॉइंट टी प्लेन रो इक्वेशन को सैटिस्फाई करियो लाइज इन द प्लेन इक्वेशन कौन दे 2x minus 4y plus z is equal to 7 जदि एमती हबो therefore 4 2 k 4 2 k must satisfy so plane रो इक्वेशन को सैटिस्फाई करियो must satisfy to the plane प्लेन को सैटिस्फाई करियो माने 2 into x जगह लिखियो 4 minus 4 into y जगह 2 plus z जगह k equal to 7 2 into 4 एगला 8 minus 8 minus 8 plus k is equal to 7 8 minus 8 कैंसिल एगला therefore k is equal to 7 एकदम बेसिक समझिला कहथिला गोटे लाइन गोटे प्लेन ऊपर अछि जदि लाइन टा प्लेन ऊपर रहयो लाइन रे ऊपर जेती पॉइंट अछि सब गुडा पॉइंट प्लेन रे ऊपर रहयो माने लाइन जो पॉइंट रो पास करछे से पॉइंट टा भी प्लेन रो इक्वेशन को सैटिस्फाई करियो जदि सैटिस्फाई करियो लाइन को पॉइंट रो पास करछे देखो 84 82 80 के से पॉइंट टा उनेगी प्लेन रो इक्वेशन रो सैटिस्फाई करा दे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k क्वेश्चन 2 देखिबा write the equation of the line passing through this and parallel to this equation of line point given 4 minus 6 and 1 this is the point given line is line equation कौन अछि given equation of the line is line equation अछि x minus 1 divided by 1 equal to y plus 2 divided by 3 equal to z minus 1 divided by minus 8 होछि लाइन रे इक्वेशन हमर जो रिक्वायर्ड लाइन टा जो लाइन रे हम इक्वेशन आनियो चाहू से लाइन टा एक गिवन लाइन को पैरेलल अछि जदि दुटा लाइन पैरेलल होबे देन दुटा जाकर डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हेबे और इक्वल हेबे तो डीआरएस ऑफ लाइन का कोन अछि डीआरएस माने सब तळर वैल्यू काहे ना लाइन सिमेट्रिक फॉर्म रे अछि डीआरएस ऑफ द लाइन आर डीआरएस कोन होला 1 3 एंड माइनस 1 एटा होछि ए लाइन रो डीआरएस जदि एटा लाइन रो डीआरएस हो तो रिक्वायर्ड लाइन रे भी डीआरएस यही हो काहे कि ना रिक्वायर्ड लाइन याको पैरेलल अछि देयरफॉर डीआरएस ऑफ the parallel line or required line DRS of the parallel line are the same 1 3 and minus 1 तो यही DRS जो given line रो DRS है सेहीटा ही हमरो required line रो DRS हो तो equation of line कौन है equation of the line is symmetry form रे लिखबे x minus x1 upon a will be equal to y minus y1 upon b will be equal to z minus z1 upon c so therefore x minus x1 माने 4 divided by a माने 1 equal to y minus of minus 6 plus 6 divided by 3 equal to z minus 1 divided by minus 1 this is the equation of the plane एटा होछ लाइन इक्वेशन जे गिवन लाइन को पैरेलल होबा और जो पॉइंट दिया है जो कौन सा पॉइंट 4 minus 6 और 1 या को सैटिस्फाई करो ठीक है जी now let's move to the next question what is the point of intersection of the line x is equal to y equal to z with the plane thus देखो given line is line of plane रो point of intersection given line is x is equal to y is equal to z so it can be written as x by 1 equal to y by 1 equal to z by 1 let this will be equal to k तो x is equal to केते हेगला x is equal to k
y is equal to k and z is also equal to k. Since x comma y comma z lies in plane also, तो प्लेन को satisfy करियो प्लेन also, therefore plane रो इक्वेशन कौन अछि x plus 2y plus 3z अछि, x जगह रे k, y also equal to k and z also equal to k and that will be equal to 6. तो 3k plus 2k 5k plus k 6k will be equal to 6 and k is equal to 1. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन थिला, पॉइंट थिला हमरो k k, दिस इज द पॉइंट, एटा पॉइंट थिला ना xyz, अब k रो वैल्यू 1 हेगला 1 इज द पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माने एटा कोथरो पॉइंट, माने एटा कोथरो पॉइंट, लाइन रो भी यही पॉइंट और प्लेन रो भी यही पॉइंट, दुईटा जा को सैटिस्फाई कला वाले कॉमन पॉइंट. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन नंबर 4, इट्स एन इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एमती टाइप रो क्वेश्चन एग्जाम रे आसे. फाइंड द पॉइंट 2019 रे आस्थिला, फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन दिस मीट्स द प्लेन दिस, गोटे लाइन आ गोटे प्लेन, मान्य एमती गोटे प्लेन अछि. ठीक अछि, एमती गोटे प्लेन अछि आ गोटे लाइन अछि, 3D लाइन, हां लाइन अछि, ये लाइन और प्लेन को जो पॉइंट रे इंटरसेक्शन करियो या कट करियो से पॉइंट रो कोऑर्डिनेट दरकार, माने एमती गोटे पॉइंट दरकार जो पॉइंट लाइन ऊपर मध्ये थिबो एंड प्लेन ऊपर भी थिबो, राइट. तो लाइन ऊपर गोटे पॉइंट दरकार अछि, जदि लाइन ऊपर पॉइंट दरकार अछि, लाइन को केमते लिखिबा, x minus 2 by 1 equal to y by minus 1 equal to z minus 1 by 2, let this will be equal to r, या को कौन नहीं r, तो पॉइंट को हमें p कंसीडर कर देबा, 1 into r will be r plus 2, या को इक्वेट कर और सेटू x आनली, तापर y को इक्वेट करबा, what will be y equal to minus r and what is z, 2r plus 1, ए गला पॉइंट p, this will be your point p, जोटा कि लाइन ऊपर अछि, कोठी अछि लाइन ऊपर अछि, lies on the line, therefore p must satisfy to the equation of the plane, plane equation कौन अछि 2x plus y plus z and this is equal to 2. So therefore 2 into x coordinate कते अछि r plus 2 plus y coordinate अछि minus r and plus z coordinate will be 2r plus 1 and this is equal to 2. या को सिंप्लीफाई करिए r नहीं के आसे, 2 into r will be 2r plus 4 minus r plus 2r plus 1 equal to 2. 2r plus 2r है गला 4r, 2r plus 2r becomes 2r and this 2r, 4r minus r will be 3r, 4 plus 1 will be 5, 2 minus 5 will be equal to minus 3, 5 को से put नेगली 2 minus 5. So therefore r is equal to minus 3 by 3 is equal to minus 1. So what is the point? Point is your p रो कोऑर्डिनेट कते अछि r plus 2, so minus 1 plus 2, r जगह minus 1 लिख देली, minus r जगह minus 1 and 2 into minus 1 plus 1, this is p. So p will be minus 1 plus 2 will be 1, minus of minus 1 will be plus 1, minus 2 plus 1 will be minus 1. So this is your answer. So this is the point which is common to both plane as well as the line. बुझिला, देखो find the shortest distance between the lines. दुईटा लाइन रे इक्वेशन दिया है, shortest distance रो फार्मूला होची shortest distance equal to x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1 and a2 b2 c2, ये होचे तुम्हारा फार्मूला, ये न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर गोटे बड़ डिटरमिनेंट कौन होचे स्क्वायर रूट रे b1 c2 minus b2 c1 the whole square, माने ये then plus first और last माने c1 a2 minus c2 a1 रो whole square plus first and second a1 b2 minus a2 b1 रो whole square, ये हेगला तुम्हारा शॉर्टेज और डिस्टेंस अछि सेतमे मॉड भीतर रख दो. तो प्रथम जो इक्वेशन दिया है, तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन यू हैव टू गेट द वैल्यूज ऑफ x1 y1 z1 and a1 b1 c1, and then from the second equation you have to get the values of x2 y2 z2 and a2 b2 c2. So let us write the given equations. Given equations are, what was the first equation,
x minus 3 by 3 equal to y minus 8 by minus 1 equal to z minus 3 by 1. तो जो point मिलिबो x1 y1 z1, what will be the point? x minus 3 माने 3, y minus 8 माने 8, z minus 3 माने 3. This is x1 y1 z1. And ABC, a1 b1 c1 direction ratios will be 3 minus 1 and 1. 3 minus 1 and 1. कर देबा ठीक लिख देबा 3 minus 1 and 1. ये हो गला from the first line. And what the second line is? Second line is x plus 3 by minus 3 equal to y plus 7 upon 2 equal to z minus 6 upon 4. तो point जो मिलिबो x2, y2, z2. This will be minus 3, minus 7, 6. Minus 3, minus 7 and 6. Now what about a2, b2, c2? a2, b2, c2 will be minus 3, 2, 4. So सब वैल्यू मिल गला. Therefore shortest distance equal to, therefore shortest distance between the lines is given by, between the lines is, केमती फाइंड करिया shortest distance? फॉर्मूला लिखो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिया, राइट. shortest distance is, shortest distance equal to x2 minus x1, जो फॉर्मूला ऊपर लिखते ले, y2 minus y1, z2 minus z1. So this will be a1 b1 c1. This is a2 b2 c2. यार डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय डिनोमिनेटर जो एटा में लिखते ले ना, एटा को पूर्ण तरह एटा लिख देबे. ठीक है, अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिया और सॉल्व करिया. So shortest distance equal to x2 minus x1. Now what is x2? x2 is minus 3 और minus 3. minus 3 minus 3 minus 3 कितने गला? minus 6 है गला. minus 7 and minus 8. तो minus 15 है गला. 6 minus 3 will be 3. a1 b1 c1, that is 3 minus 1 1. a2 b2 c2 minus 3 3 and 4. ये है गला न्यूमरेटर. डिवाइड बाय डिनोमिनेटर लिख रहा. सो व्हाट इज द डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर अच्छी ए दुईटा, हाँ, minus 1 into 4 minus 4 minus 3 the whole square plus first or last 1 into minus 3 will be minus 3 and 4 into 3 will be 12 यार square plus first or second 3 into 3 will be 9 minus 3 the whole square यार square root. ठीक है, ऊपर डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दो. minus 6 into minus 4 minus 3 that will be minus 7. minus of minus 15 will be plus 15. रो और कॉलम हटे दो. 4 into 3 12 minus of minus एक plus 3 plus 3 into 3 यार रो कॉलम हटे दियो. 3 into 3 will be 9 9 minus 3 divide by minus 4 minus 3 तो minus 7 रो whole square minus 3 minus 12 minus 15 रो whole square 9 minus 3 माने 6 रो whole square अब यार स्क्वायर रूट. ठीक है, minus 6 into minus 7 will be equal to minus 40 plus 42. 12 plus 3 will be 15. 15 into 15 will be 225. 9 minus 3 is 6. 6 into 3 will be 18. Divided by 7 square is 49. 15 to 25. 636. Eta hoche answer. 42 out 18. What is 42 18? 50 60. 60 and 225 मतलब 285. Divide by 225 and this is 85. 85 and 25 310 and the square root. This is your answer. This is how you will get the shortest distance between the lines. तो एमती वीडियो आसो. जदि मो चैनल नुआ अच्छे मो चैनल को सब्सक्राइब कर देबा, बेल आइकन को प्रेस कर देबा, पीडीएफ को डाउनलोड करियो. एंड गुड लक.